जी, जी। आप बता रही थी कि जो ये स्टेशंस हैं दुनियापुर इस तरह के जो स्टेशंस जो इतने फ़ेमस नहीं हैं लेकिन वहाँ पर भी थिएटर्स मौजूद हैं क्योंकि एक एंटरटेनमेंट का एक हिस्सा है, हर बिल्कुल। एरिया में जो है होता है ऐसा। तो वहाँ पर भी आपने परफ़ॉर्म किया और आपके कहने के मुताबिक कि वो वहाँ की जो फीमेल आर्टिस्ट हैं, जी, जी। जिन्हें मैं आर्टिस्ट नहीं कहना चाहूँगी वो अपने कपड़े तक उतार देती थीं। जी, बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी हैं जो लाहौर की थी, बहुत फ़ेमस आर्टिस्ट वग़ैरह। लाहौर से? लाहौर से, जी बिल्कुल। उन्होंने भी वहाँ जाके वही कुछ किया क्या और आप नाम बताना चाहेंगी? आप मतलब कि नॉन आर्टिस्ट हैं या नॉन आर्टिस्ट हैं? नहीं, नहीं, नॉन आर्टिस्ट भी हैं और अननोन भी हैं, बिल्कुल मतलब अभी जो कर रही हैं, इनमें भी हैं कोई जो अब इस टाइम भी जी, ऑन कौन स्टेज है हैं। वो हम जानना चाहेंगे अगर आप बताना चाहें तो? देखिए अब शबनम चौधरी जी लगा लें, अच्छा, ज़ारा अकबर लगा लें, अच्छा। ठीक है? और भी ऐसे जो नाम हैं, नादिया चौधरी लगा लें। क्या वजह है इनकी, क्या वजूहात हैं इस कदर वल्गैरिटी करने की कि इनको मुआवज़ा ज़्यादा मिलता है या कोई मतलब कुछ और कोई प्रेशर होता है इनके ऊपर? क्या वजह है? इनकी ज़ाती मर्ज़ी होती है इस चीज़ को करने की या ये फ़ेम का एक हिस्सा है, पब्लिसिटी हासिल करने की कोई क्या है ये आपके नज़दीक क्या हाँ चीज़ जी, है? बिल्कुल उस टाइम पब्लिसिटी का इश्यू था ज़्यादा कि मेरी तस्वीर बड़ी हो, एक कहती थी मेरी हो, इनका आपस में बहुत कॉम्पिटिशन हो जाता था, वो नहीं, कॉम्पिटिशन। ये जो वल्गैरिटी करती हैं ये जी, जी। ख़वातीन ये जो आर्टिस्ट हैं, ये किस लिए करती हैं? इनको पब्लिसिटी चाहिए, इनको मतलब फ़ेम चाहिए कि मैं जल्दी से एक सुपर डुपर स्टार बन जाऊँ, इस वजह से करती हैं कि इनको मुआवज़ा ज़्यादा मिलता है? दोनों चीज़ें ही हैं, दोनों चीज़ें ही हैं, अच्छा, मुआवज़ा भी वहाँ के जो और प्रोड्यूसर्स हैं, जी। इस तरह की हरकत के लिए स्पेशली आपको ज़्यादा पे करते हैं? बिल्कुल, वो ज़्यादा पे करते हैं जो मतलब जितने ज़्यादा वल्गर करता है तो या जब आपने वहाँ पर जाकर काम स्टार्ट किया, ऑफ़ कोर्स जब ऐसी जगह पर बंदा काम स्टार्ट करता है, हुँ। तो फिर उसको भी वही चीज़ें करने के लिए कहा जाता है। तो क्या आपसे उन लोगों ने ऐसा कहा कि आप भी इसी तरह करें, कपड़े उतार दें या ये वल्गैरिटी करें या इस तरह की चीज़ें कोई डिमांड्स रखी? हाँ जी, कहते तो थे, लेकिन ये अपने पे डिपेंडेंट होता है कि इंसान करे या ना करे और उस टाइम मैं बिल्कुल नई-नई थी और अनमैरिड थी, बिल्कुल ही, तो तब मैंने ये काम करना भी नहीं था और ना किया कभी था और बिल्कुल मेरे 2, 4, 5 ड्रामे होंगे, मैं तो देख के हैरान हो गई थी कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, आपने अभी तक कितने ड्रामों में काम किया? अंदाज़ा तो नहीं है काफ़ी सारे ड्रामों में काम किया है, अच्छा, 10 साल आप हो गए हमारे हैं। व्यूअर्स को ये बताइए कि जो आप थिएटर आप करती हैं, थिएटर हुँ। के अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? आप फ़िल्म स्टार भी हैं, आपने कितनी फ़िल्में की हैं और कौन-कौन सी फ़िल्म्स की हैं? उर्दू, पंजाबी, पश्तो, आप कुछ बताएँगी? हाँ जी, मैंने काफ़ी सारी फ़िल्में की हैं, उर्दू भी की हैं, पश्तो मेरे ख़्याल से 10-12 तो की होंगी तकरीबन पश्तो फ़िल्में। आपके सबसे मोस्ट फ़ेवरेट डायरेक्टर कौन है? मोस्ट फेवरेट अभी तो डॉक्टर अजमल साहब ही हैं। अच्छा, थिएटर लाइन से डॉक्टर अजमल हाँ, मलिक। अच्छे हैं। तो नसीम विकी साहब डायरेक्टर नहीं हैं? नहीं, वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, नसीमी के साहब भी, कौन ज़्यादा अच्छे हैं, डॉक्टर अजमल मलिक या नसीम विकी? बराबर। अच्छा, आप बराबर और जो बाकी डायरेक्टर्स हैं लाइक गुलफ़ाम डायरेक्शन दे रहे हैं, मैंने ये सुना है कि ज़फ़ी साहब भी डायरेक्शन दे देते हाँ हैं जी। और इफ्तिख़ार ठाकुर साहब, तो क्या आप उनको डायरेक्टर नहीं समझती? देखिए, जो बेसिकली आर्टिस्ट होता है ना, वो आर्टिस्ट ही अच्छा लगता है और जो डायरेक्टर होता है ना, वो डायरेक्टर ही अच्छा लगता है। आर्टिस्ट जब आर्टिस्ट से डायरेक्टर बनता है ना, तो तब वो काफ़ी सारे ये ड्रामे आजकल क्यों ख़राब हो रहे हैं, इसी वजह से ख़राब हो रहे हैं कि आर्टिस्ट से डायरेक्टर, डायरेक्टर से आर्टिस्ट। दैट्स गुड। आप ये कहना चाहती हैं कि आर्टिस्ट को आर्टिस्ट रहना चाहिए और डायरेक्टर को डायरेक्टर रहना चाहिए। बिल्कुल। जो आर्टिस्ट अब डायरेक्टर बन चुके हैं, हुँ, उन्हें ऐसा नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। सही। जी, आप ये बताएँ कि बाय बर्थ आप जो है वो कहाँ से हैं? आपकी पैदाइश जो है? मेरी मामा जो है वो गवर्नमेंट से हैं रिलेटिव और मैं मॉडल टाउन में पैदा हुई लाहौर में ही हूँ। अच्छा, हाँ जी, आप लाहौर शहर बेसिकली की। बाय बर्थ लाहौर लाहौर से हैं। लाहौर से। अच्छा, ठीक है, आप लाहौर से हैं। तो आप जो है सारा आपने जो काम है अपना जो थिएटर लाइन का जो है वो आपने लाहौर के अलावा कितना आउटडोर कितना किया और लाहौर में आपने कितना काम किया? जब मैंने शुरू किया था तो शुरू मैंने आउटडोर से ही किया था। फर्स्ट ड्रामा मैंने अलहमरा में किया था लाहौर में और उसके बाद मैं आउटडोर करती रही हूँ 2 साल आउटडोर, 2 ढाई साल आउटडोर किया है और उसके बाद छोड़ दिया है। फिर इधर से कंटिन्यू किया लाहौर से। अच्छा, ये बताएँ आपकी स्टडीज़ कहाँ तक हैं? मैंने मैट्रिक किया है अंडर लेकिन। अच्छा, हाँ। ठीक है, जो भी हम यही तो जानना चाहते हैं कि जो हाँ, हाँ, हमारी बिल्कुल। रियलिटीज़ हैं कोई ऐसी बात नहीं, इंसान अच्छा होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, आप ये बताइए कि बहुत सारी बातें जो है गर्दिश करती रहती हैं हमारी फ़ील्ड में। सोबिया ख़ान साहिबा ने आपके बारे में कुछ तनकीद की, तो उस बारे में आप हमें थोड़ा-सा बताएँगी कि बेसिकली वो क्या मैटर था, क्या इश्यू था और किस लिए तनकीद की गई? और फिर जब उन्होंने तनकीद की, उसके बाद आपने उनके ऊपर तनकीद की और उसके बाद आपने उसको वो ईज़ी कर दिया, अपना बयान चेंज कर दिया, ये सारा मामला क्या था? दरअसल वो ये सारा मामला यही है जेलसिंग का कि जेलिस होती हैं वो और
बहुत सारे वो जेलिस हुई होंगी शायद, इसलिए सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया था। उस टाइम कुछ ऐसा प्रेशर था जिसकी वजह से मैंने माफ़ी मांग ली थी उनसे। माफ़ी क्या, आपने वो वीडियो शायद देखी भी होगी, उसमें जस्ट 30 सेकंड की होगी, सही तरह माफ़ी भी नहीं मांगी गई उसमें, या माफ़ कर दें, आप ये कुछ कहना भी। चाहती हैं कि कि वो जो मामला था वो बेसिक आप हमें थोड़ा सा पहले डिटेल में बताएं, फिर इसकी तरफ आते हैं कि आपने जो अपना बयान चेंज किया वो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशराइज होकर किया, वो आपका ज़ाती बयान और आपकी अपनी ज़ाती मर्जी की वजह से नहीं था, आपको देना पड़ा कुछ बिल्कुल। वजूहात की बिना पर। यस। लेकिन आप ये बताइए कि वो पहले ये बताना पसंद करेंगे कि वो मामला क्या था, सोबिया खान ने क्या कहा आपके बारे में, वो सस्ती शोहरत जस्ट आप ही के टॉपिक से क्यों हासिल करना चाहती थी, उनके पास और भी बहुत सारे रास्ते थे। हुआ आपके ऐसा साथ था कोई कि ज़ाती रंजिश? नहीं, कुछ भी नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, हम लोग इकट्ठे लंदन भी रहे हैं और काम वगैरह किए इकट्ठे। तो पता नहीं, आई थिंक सो वो सैको हो गई हैं शायद, ये बात है। अब मुझे नहीं पता, या पैसा ज़्यादा आ गया उनके पास के, उनको कोई इंसान इंसान नज़र नहीं आता। तो बात ये हुई थी कि टीवी चैनल पे जाके उन्होंने मेरे खिलाफ़ काफ़ी बातें की। देखिए मेरी जो वीडियोज़ या आपका नाम लेकर? हाँ, वीडियोज़ टीवीज़ पे तस्वीरें वगैरह चल रही थी ना, फेसबुक से लेके और इधर-उधर से। आपको पता है बाद में ऐसा होता है, फ़ोन चोरी हो जाता है, मोबाइल वगैरह, उसमें से भी तस्वीरें लीक आउट हो जाती हैं, जी। या ठीक करवाने के लिए दिया हो, उसमें से भी तस्वीरें लीक आउट हो जाती हैं। तो वो तस्वीरें मैं और एक लाइबा के ऊपर ना, हम दोनों पे बस, और बाकी भी इतनी सारी लड़कियां थी इस फील्ड में जिन्होंने वल्गर किया है, हमसे पहले किया है, बहुत ज़्यादा वल्गर के। मैं तो वल्गर, वो फिर भी वल्गर नहीं किया, लेकिन वो तस्वीरें जैसे फिल्म्स की हैं, शूट्स की हैं, उसको वल्गर बना के वो तस्वीरें और पेश की गई हैं। फिर इन्होंने बोला कि आप जी गवर्नमेंट ऐसी लड़कियों को काम क्यों देती हैं, तो ये भी तो वही काम करती हैं। सही। देखिए ना सोबिया, जब हम लोग इकट्ठे लंदन गए थे, उस तो सोबिया के पास कुछ भी नहीं था। ये जैसे मैंने उस इंटरव्यू में भी कहा कि उसके पास कुछ नहीं था। आज 3-3 घर हैं, गाड़ियाँ हैं, कहाँ से आ गए उसके पास? ठीक है, उसके माशाल्लाह इतने बॉयफ्रेंड, अल्लाह में उसे और दे, इतने बॉयफ्रेंड हैं उनके माशाल्लाह, के एक ऑस्ट्रेलिया बैठा है, एक लंदन बैठा हुआ है, वहाँ से इतने इतने कीमती गिफ्ट लेके आती हैं। अब उन्होंने मैडम को भी इतने कीमती कीमती तोहफे दिए थे, ये मैंने अपने उस इंटरव्यू में भी बोला था, और अब भी मैं ये बोल रही हूँ कि उन्होंने बहुत कीमती कीमती उनको तोहफे दिए हैं। और लोगों के बारे में तो वो बहुत सारी बातें करती है, जैसे अब देखें उनकी मेघा जी से लड़ाई हो गई, ठीक है, माशाल्लाह वो हमारी बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छी हैं मेघा जी। अब उनके साथ मैंने नहीं सुना कभी उनकी किसी के साथ इस तरीके से लड़ाई हुई हो जैसे सोबिया की उनसे लड़ाई हो गई। तो आप यहाँ से ना, मुझसे भी हुई, लाइबा से भी हुई, और भी काफ़ी सारी इस फील्ड में ऐसी लड़कियाँ जिनसे सोबिया खान की बहुत लड़ाई रही है कि इस पे कपड़ों पे, ये कपड़े नहीं पहनने, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अभी तो वो कुछ भी नहीं है, अभी वो स्टार अपने आप को मानती है, वो खुद मानती है वो कुछ भी नहीं है इसमें। वो मानती मैं स्टार हो गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बंदों के ऊपर स्टार नहीं बना जाता, ये जो बंदों के सर पे स्टार नहीं बना जाता, वो भी बंदे बिठाती हैं, उनके भी काफ़ी सारे फैंस हैं ऐसे। फैंस क्या, वो आप तमाशबीन नहीं कह लें, ओके, जिनके बलबूते पे वो सोबिया खान बन रही हैं और आ रही हैं और जा रही हैं, और ऐसी तो नहीं ना गाड़ियाँ ली जाती हैं। मैं भी साथ लंदन थी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, वो आज उसके पास पॉलर भी है, और वो भी बहरिया में घर, गाड़ियाँ, दो दो गाड़ियाँ, मम्मा की लहदा, पापा की लहदा। जब आप उनसे कॉल पे बात करें, मैं अपनी मम्मा की गाड़ी पे जा रही हूँ, मैं अब पापा की गाड़ी पे आ जाई हूँ, आज क्रूज़र पे आई हूँ, क्रूज़र कहाँ से आ गया उनके पास? सही। इतनी प्रॉपर्टी है उनके पास, कहाँ से आई? अब 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर ये प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई है, हो बहुत सकता है उनकी फास्ट। पेमेंट इतनी हो मे बी। नहीं, यहाँ पे देखिए इतनी इतनी बड़ी स्टार्स हैं, उनकी इतनी पेमेंट नहीं अब तक हो सकी, तो इनकी क्या 15 लाख रुपए महीने की पेमेंट हो रही होगी, या सही। स्पेल की 15-16 लाख रुपए लेती होगी। इतनी तो मैडम लेती हैं, मैडम नरगिस 20-25 लाख उनका चले माना जाता है, ये किस ना ले सकती हैं। अच्छा, आप ये कहना चाहती हैं कि नेगेटिव तरीके से उन्होंने ये सब कुछ अर्न किया है? बिल्कुल, और क्या किया उन्होंने। और माशाल्लाह लोगों के बारे में वो कहती हैं, अपनी फ़नकार अदाकारों के बारे में स्कैंडल बनाती हैं, कि इनका ये स्कैंडल है, उनका वो स्कैंडल है, उनका ये स्कैंडल है। तो इन अपना क्यों नहीं बताती हैं कि इनका भी तो 13-14 साल का बेटा है, बल्कि पता नहीं अब और कितनी होंगे, मुझे ये भी नहीं पता, ये तो हमें पता है ना। 13-14 साल का बेटा है इनका? जी, मैंने उस इंटरव्यू में भी बोला था कि आप कैसे कह सकती हैं, आपको कैसे मालूम है इस बात का? क्योंकि वो आता है सेम शक्ल उसकी उसकी मम्मा पे, ठीक है। अक्सर मैंने थिएटर में देखा है, वो लड़का सा फेरा होता है इनके साथ, वो मेरे ख्याल आई थिंक तो वो कराची से उनका कोई ताल्लुक था उनमें से। आपने अब ये सारा ये मामला जो था, सोबिया खान साहिबा ने कहा, फिर तनकीदी हाँ, जो है वो आपकी तरफ से एक बिल्कुल। क्लिप आया, फिर लाइबा की तरफ से भी एक एक क्लिप क्लिप आया। आया, लेकिन उसके बाद से आपकी जो फ़ौरन से वो एक माफ़ी का क्लिप के जी मैं ये वो मुझे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसे आप यहाँ पर जो है इस वक्त क्लियर कर रही हैं कि वो आप
प्रेशराइज किससे थी आप उस वक्त? बस मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन ये है कि काफ़ी प्रेशर था कि आप प्लीज़ ये करें, काम नहीं करने देंगे, यूँ नहीं होगा, ये नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, क्योंकि चलिए हर इतना कोई बता दें कि वो जो प्रेशराइज आप जहाँ से हुई वो लोग फील्ड से रिलेटेड हैं या आउट ऑफ फील्ड? नहीं, नहीं, फील्ड से रिलेटेड ही। अच्छा, फील्ड से रिलेटेड जी, लोगों ने, बिल्कुल। यानी कि आपके अपनों ने ही आपको प्रेशराइज हाँ किया? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि मुझे कई लोगों ने मना किया, "आप क्यों हो रही हैं प्रेशराइज़? आप तो ठीक है, बोला है, ओके।" और कुछ मामलात ऐसे थे, सोफिया की कॉल आई मुझे, "प्लीज़ ऐसा ना करो, मेरा घर ख़राब हो रहा है।" आपको पता है उनके बॉयफ्रेंड तो माशाल्लाह बहुत सारे हैं, एक हो तो फिर भी अच्छा। होता है। और उनके फियोंसीज़ एक आता है, एक जाता है, रात को नया होता है, दिन में नया होता है उनका फियोंसी। तो जी मेरे फियोंसी से मसला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सब बातें, कॉल्स आना शुरू हो गई। जिसकी वजह से मुझे आधी रात को घर से बुलवाया गया है 3 बजे रात को कि अच्छा। आप आके ये क्लिप बनाएं। अच्छा, आपको बुलाया गया जी स्पेशली रात 3 बजे? जी कि आप आके ये क्लिप में आप सोबिया से जी एक्सक्यूज़ करें, उसके घर का मसला है, बाकी वो भी ऑनलाइन होके आपसे माफ़ी मांग लेंगी, ये है यानी वो आप ये है। कहना चाहते हैं कि आप प्रेशराइज हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ अपने रिस्क की वजह से, अपने बिल्कुल। काम की वजह से, कि मुझे जो है अगर मैं ऐसा बाद नहीं करूंगी तो मुझे काम नहीं करने दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, हर बंदे का अपना एक सर्कल होता है, सर्कल होता है। तो उसने अपना एक सिस्टम चलाना होता है। तो आप भी अपना एक सिस्टम चला रही थी लेकिन बिल्कुल। आपको प्रेशराइज किया गया। हुँ। अच्छा, आपसे हम मजीद इन चीज़ों को लेकर आगे चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात।